भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी एक और वीडियो के साथ में आपके सामने। आज हम बात करेंगे अग्निमांद पे। अग्निमांद आयुर्वेद का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में भोजन पचाने की क्षमता का कम हो जाना, उसे अग्निमांद कहा जाता है। तो अग्निमांद में क्या होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सही तरीके से पाचन नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो जठराग्नि कही गई है आयुर्वेद में, और मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे कहा गया है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। वो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका सम्यक रूप से पाचन नहीं होता, और जब उसका सम्यक रूप से पाचन नहीं होता है तो अधपके हुए अन्न का रस हमारे पूरे शरीर में राउंड करता है और वो कई तरह की व्याधियां उत्पन्न करता है, जैसे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बीपी हो जाना, इसके साथ में मोटापा हो जाना। मोटापा होने के साथ साथ में पूरे शरीर में जगड़ाहट होना, आम बात होना, पूरे शरीर में दर्द होना, अल्प ज्वर भी कभी कभी हो जाता है इसके कारण। तो इस तरह से ये जो है अग्निमांद के कारण बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। फैटी लीवर भी हो जाता है। वैसे भी सामान्यतः बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि अगर व्यक्ति की अग्नि ठीक नहीं है तो उसे किसी भी तरह का कोई भी रोग हो जाता है। सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि जिसका पेट सही नहीं रहता है, पेट सही न होने के कारण ही सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, सही तरीके से पेट साफ नहीं होना, पेट में भारीपन रहना, गैस का बनना, इस तरह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इसमें हमें मूलतः अग्निमांद की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी अग्नि सम हो जाती है तो ये सब रोग धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। अग्नि सम करने के साथ में जो जिन रोगों के लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हों उनकी चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत इसमें यही है कि हमें अपने शरीर की अग्नि को सम करना है। सम करना मीन्स बैलेंस करना है, क्योंकि अगर अग्नि अत्यधिक तीव्र हो जाती है तो आयुर्वेद में एक रोग कहा गया भस्मक रोग। भस्मक रोग माने कि व्यक्ति जो भी खाता है वो अतिशीघ्रता से पच जाता है। तो ये भी एक तरह का रोग है, और इस तरह में व्यक्ति बहुत कुछ खाते हुए भी क्रश हो जाता है, माने कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें अग्नि को शाम में रखना है। शाम में रखना है कि ना कम हो ना ज्यादा हो, अपनी साम्यावस्था में रहे, क्योंकि अगर अग्नि साम्यावस्था में रहेगी तो ही शरीर का संपूर्ण पोषण करेगी और हमें किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी व्याधि नहीं होगी और आगे चल के कोई समस्या नहीं होगी। तो अग्नि को शाम करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए। ताजा भोजन, स्निग्ध भोजन, और इसके साथ साथ में जो है तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और जो है तो इसके लिए कुछ हम औषधियां उपयोग कर सकते हैं, जैसे पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, अग्नितुंडी वटी। इस तरह से हम अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियां प्रयुक्त कर सकते हैं अगर हमें अग्निमांद है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।